बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इतना अपने रब पर यकीन है तो उसी से खाना मांगो। सौतीली माँ की तल्ख आवाज मेरे कानों में जहर की तरह उतरी। उनकी आंखों में नफरत की वही चिंगारियां थी जिनसे मैं बरसों से वाकिफ थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और लोहे की कुंडी चढ़ने की आवाज ने मेरे जिस्म में एक लर्जा दौड़ा दिया। मैं कैद कर दी गई थी। घर के सारे लोग हैदराबाद जा चुके थे और मुझे 3 दिन के लिए सुनसान बंद कमरे में भूखा प्यासा छोड़ दिया गया था। पहले दिन मैंने खुद को संभाले रखा, भूख बर्दाश्त करने की कोशिश की, प्यास को नजरअंदाज किया, मगर दूसरे दिन जिस्म ने ढाल होने लगा। हर लम्हा एक अजियत थी। मेरा हलक खुश्क हो चुका था, सर चकराने लगा, पेट में दर्द की टीसें उठ रही थी और बदन ठंडा पड़ने लगा था। क्या मैं यहाँ इसी तरह मर जाऊंगी? क्या मेरे अपने ही मेरे लिए इतने संगदिल हो सकते हैं? मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैं कांपते वजूद के साथ जाए नमाज तक गई, आंखों में आंसू लिए मुसल्ला बिछाया और लरजते हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, मुझे पता है तू राज़िक है, तू यकीन से मांगे जाने वाली दुआ को रद्द नहीं करता। आज मैं भी पूरे यकीन के साथ तुझसे मांग रही हूँ। मेरे रब, तू कोई मुआवजा कर दे, तू मुझे खाना दे दे। या अल्लाह, तू मुझे अपने होने का एहसास दिला दे। मेरी आवाज़ सिसकियों में दब गई, आंखें आंसुओं से भीग गई और मैं सजदे में गिर गई। और तभी अचानक कमरे में तेज बिरयानी की खुशबू फैलने लगी। मेरा जिस्म एक लम्हे के लिए बेजान हो गया। ये कैसे मुमकिन था? ये खुशबू कहाँ से आई? मैंने लरजते हुए सर उठाया, आंखें हैरत से फट पड़ी। मैं अम्मा की कब्र के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। अम्मा, तुम मुझको छोड़कर क्यों चली गई? नर्म मट्टी मेरे हाथों में थी, मगर वो वजूद जिसे ये मट्टी अपने अंदर समो चुकी थी, वही मेरी दुनिया का सबसे कीमती इंसान था। अम्मा के बगैर ये दुनिया अजनबी लगती थी, एक ऐसी जगह जहां मेरे लिए कोई गोशा न था, कोई पनाहगाह न थी। मुस्कान, फैसल मामू की आवाज ने मेरे रोने को रोक दिया। मैंने पलटकर देखा तो वो थोड़े फासले पर खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुरानी हमदर्दी झलक रही थी जो हमेशा मुझे कुछ देर के लिए सहारा देती थी। चलो बेटा, देर हो रही है। तुम्हारी मामी ने दावत का सामान मंगवाया था, अगर देर हुई तो वो झगड़ा करेगी। उन्होंने नरमी से मेरे सर पर हाथ फेरा। नाना नानी के अलावा अगर कोई मेरी तकलीफ को समझता था तो वो फैसल मामू थे। वही एक शख्स थे जो कभी मुझ पर नाराज ना होते थे, जो मुझे अपने वजूद की नाकदरी का एहसास न दिलाते थे। वरना जब से मैंने होश संभाला था, सभी मुझसे और मेरी बीमार माँ से नफरत करते थे। माँ की बीमारी गोया एक ऐब थी जिसकी सजा हम दोनों को हर दिन दी जाती रही। अब्बा ने अम्मा की बीमारी से तंग आकर उन्हें 4 साल पहले नाना के घर भेज दिया था और चंद रोज के बाद उन्हें तलाक दे दी। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, मगर इतना समझती थी कि तलाक सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती, बल्कि ये औरत की रूह पर ऐसी मोहर लगा देती है जिसे दुनिया कभी नहीं मिटाती। अम्मा को टीबी थी, एक ऐसी बीमारी जिसके साथ वो सिसक सिसक कर जिंदा रही थी। नाना नानी ने उन्हें सहारा दिया, मगर वो खुद बूढ़े थे, माली हालात भी ज्यादा अच्छे न थे। अम्मा ने 2 साल तक अपनी चारों भाभियों की सख्त रवैये सहे, उनके बच्चों के तमस्खुर बर्दाश्त किए। उनकी नजरें झुक गईं और फिर एक रोज खामोशी से आंखें बंद करके हमेशा के लिए सो गई। मेरी दुनिया एक लम्हे में वीरान हो गई। मैं उनकी कब्र के पास देर तक बैठी रही। शायद उम्मीद थी कि वो आंखें खोलकर मुझे बुला ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी वैसे ही बेहिस और तल्ख थी जैसे हमेशा रही थी। हम जैसे ही घर पहुंचे, दरवाजा खुलते ही मामी का गुस्सा हम पर बरस पड़ा। ये वक्त है आने का, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ा सामान का थैला झटके से खींचा और बुरा भला कहती हुई किचन में घुस गई। मैंने सर झुका लिया। फैसल मामू चुप रहे। शायद वो रोज रोज की तलखियां झेल चुके थे और अब बोलने की हिम्मत भी खो चुके थे। आज घर में एक खास हलचल थी। मामी की बहन शादी के बाद पहली बार उनके घर आई थी, इसीलिए पूरे दिन से तैयारियां हो रही थी। मैं खामोशी से कोने में जा बैठी, जैसे मेरा इस घर में कोई वजूद ही ना हो। मुस्कान, मामी की करख्त आवाज ने मुझे चौंका दिया। जी। मैंने फौरन खड़े होकर उनकी तरफ देखा। क्या ये बैठने का वक्त है? जाओ बर्तन धो, फिर चूल्हे पर सालन चढ़ा देना। और सुन, मेहमानों के सामने ज्यादा घूमना नहीं, खामोशी से काम करके अंदर चली जाना। जी मामी। मैं चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। गर्म पानी में हाथ डालते ही एक जलन का एहसास हुआ, मगर मैं खामोश रही। ये दर्द, ये अजियतें अब मेरे लिए मामूल की बात थी। रात को सब मेहमान हंसी मजाक में मसरूफ थे। मैंने चुपचाप एक तरफ बैठकर उनके कहकहों को सुना। उनके पास कहने को कितनी बातें थी, उनके चेहरों पर कितनी रौनक थी, उनकी जिंदगी में कितनी खुशियां थी। और मेरी जिंदगी बस एक बेनाम सी कहानी थी जिसमें खुशियों के लिए कोई जगह नहीं थी। खाने के बाद मैंने चुपचाप बर्तन समेटना शुरू किए। मामी की बहन ने हंसते हुए कहा, वाह बाजी, मजा आ गया।
इतना जबरदस्त खाना बनाया है आपने। मामी ने फखर से सर हिलाया, फिर मुझे देखकर तंजिया बोली, हाँ मगर ये निगोड़ी तो कुछ करती ही नहीं, बस काम चोरी करती रहती है। सबने कह कहा लगाया और मैंने नजरें झुका ली। घर में दावत के बाद सफाई का सारा काम मेरे जिम्मे था, जैसे हमेशा होता था। मैंने पूरे घर में पोंछा लगाया, हर कोने को साफ किया, हत्ता कि अपने कपड़े भी पसीने से तर हो चुके थे, मगर सुकून का सांस लेना मेरे मुकद्दर में नहीं था। मुस्कान, ये क्या किया तूने? बड़े मामू के बेटे ने बाहर आते ही अपने कीचड़ से भरी चप्पलों समेत साफ सुथरी जमीन पर कदम रख दिए। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी सारी मेहनत बर्बाद होते देखी। जिस फर्श को मैंने चमकाया था उस पर गंदे गीली मिट्टी के निशान फैल चुके थे। भाई, कम से कम जूते तो बाहर छोड़ देते, मैंने अभी सफाई की थी। मैंने नरमी से कहा, तू मुझे सिखाएगी कि कैसा चलना है? उसने तलखी से जवाब दिया और पैर पटकता हुआ चला गया। चंद लम्हे के बाद बड़े मामू की बीवी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आंखों में ऐसी चिंगारियां थी जिन्हें देखकर ही मैं कांप गई। मुस्कान, तूने मेरे बेटे को क्या कहा? मामी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा था कि चटाख। एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मेरा सर एक तरफ झुक गया, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर मैं एक जगह साकत खड़ी रही। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हमारे बच्चों पर हुक्म चलाती है, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बार कहा है कि अपनी औकात में रह। उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये पहला मौका नहीं था जब ऐसा हुआ था, लेकिन आज मामला कुछ और था। नानी जो अब तक खामोश थी एकदम बोल पड़ी। उनकी कमजोर लरसती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजी, बस करो, अब और कुछ मत कहो। सब लोग चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। वो अपनी जगह से उठी, आंसू उनकी आंखों में झलक रहे थे, मगर उनके चेहरे पर कुछ और भी था। कोई राज, कोई दबाई गई तकलीफ जो आज जबान पर आ चुकी थी। तुम सब लोग जानते हो कि ये बच्चे कसूरवार नहीं है, मगर तुम में से किसी को यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि असल मुजरिम कौन था। घर में हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे उन सब के गुनाह नंगे हो चुके थे। तो अम्मा बेकसूर थी? मेरे दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। अब मैं अपनी माँ की तरह खामोश नहीं रहूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे नानी के अल्फाज ने पूरे घर को जकड़ लिया हो। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी ने उन सबको नंगा कर दिया हो, जैसे एक तबे राज को जबान मिल गई हो और वो सबके जमीर को झंझोड़ रहा हो। मैं जो हमेशा खामोशी से सब कुछ सहती आई थी, आज एक अजीब कैफियत में थी। नानी की बातों ने मेरे दिल में एक नया एहसास जगा दिया था। अम्मा पर जो जुल्म हुआ, जो इल्जाम लगाया गया, वो क्या था? मैंने हमेशा यही जाना कि अम्मा बीमार थी, मगर नानी का लहजा बता रहा था कि सच कहीं और था, और वो सच जिसे सबने छुपाया था। अम्मा को तलाक क्यों दी गई नानी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। नानी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही दर्द था जो मैं हमेशा अपनी आंखों में देखती थी। वो कहना तो कुछ और चाह रही थी, मगर जबान जैसे रोक दी गई हो, जैसे वो बरसों के बोझ को एक लम्हे में उठाकर सामने रखने से डर रही हूं। ये मत पूछ बेटी, कुछ सच इंसान को तोड़ देते हैं, नानी ने आहिस्ता से कहा। मगर मैं जानना चाहती हूं नानी, मैंने इसरार किया। पूरा कमरा साकत था। बड़ी मामी, छोटी मामी, मामू सब चुप थे, जैसे वो भी जानते थे कि जो नानी कहने जा रही है वो सब कुछ बदल कर रख देगा। नानी ने एक गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हारी माँ को बीमार होने की वजह से तलाक नहीं दी गई थी मुस्कान, उस पर एक इल्जाम लगाया गया था। एक ऐसा इल्जाम जिसे लगाने वाला भी जानता था कि वो झूठ है। क्या? मैंने बेयकीनी से नानी की तरफ देखा। मैंने बड़ी मामी की तरफ देखा, जो हमेशा अम्मा को बुरा भला कहती थी, जो हर वक्त यही कहती थी कि अम्मा को बीमारी की वजह से तलाक दी गई थी। मगर आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वो खुद भी अपनी कही हुई बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए बेयकीनी और घबराहट नजर आई, मगर फिर वो फौरन अपने गुस्से के पीछे छुप गई। अम्मा, अब ये क्या नई कहानी लेकर बैठ गई हैं? पुरानी बातों को छेड़ने का क्या फायदा? जो होना था हो चुका। नानी ने एक गहरा सांस दिया। उनकी नजरें उन सब पर जमी हुई थी, जैसे वो देख रही हूं कि कौन उनके अल्फाज से मुकरने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जो होना था हो चुका, मगर किसी ने उस जुल्म को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? किसी ने मेरी बेटी की बेगुनाही की गवाही क्यों नहीं दी? नानी की आवाज में थरथराहट थी, मगर आंखें पुरअज़म थी। बड़ी मामी ने खफगी से नजरें चुराई और छोटी मामी ने खनखार कर माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अम्मा, अब इन सब बातों का क्या फायदा? आप खुद ही तो कहती हैं कि जो औरत एक बार तलाक ले ले वो दोबारा इज्जतदार जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं गलत थी, नानी ने जोर से कहा, जैसे वो अपने ही अल्फाज की कैद से बाहर आना चाह रही हूं। हाँ, मैं गलत थी और तुम सब भी गलत थे। मेरी बेटी को उसके अपने शौहर ने धोखा दिया, मगर तुम सब ने जुल्म पर आंखें बंद कर दी, और अब यही सब तुम लोग मुस्कान के साथ कर रहे हो। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। क्या मैं भी अम्मा की तरह जिंदगी गुजारने के लिए बनी थी? क्या मेरी किस्मत में भी यही सब लिखा था?
क्या मैं भी यूं ही सब कुछ चुपचाप सहती रहूंगी जैसे अम्मा सहती रही? मैं अम्मा की तरह नहीं बनूंगी नानी, मैं अम्मा की तरह नहीं बनूंगी नानी, मैंने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहा। नानी ने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यूं बोलूंगी। क्या मतलब मुस्कान? फैसल मामू ने हैरान होकर पूछा। मैंने अपनी आंखों में आते आंसू साफ किए और मजबूत लहजे में कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, न अपनी जिंदगी के बारे में न अपने हक के बारे में। घर के हर फर्द का चेहरा हैरत और बेयकीनी की तस्वीर बना हुआ था। बड़ी मामी के चेहरे पर खौफकी और गुस्सा था, मगर अब उनकी आंखों में वो पुरानी तेजी नहीं थी। छोटी मामी कुछ कहने के लिए मुंह खोलकर खामोश हो गई। नानी ने मेरे सर पर हाथ रखा और आंसू भरी आंखों से बोली, बेटी, शायद मैं तुझे इतने सालों तक रोककर गलती कर रही थी। जा, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर। यह पहला मौका था जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी वाकई मेरी हो सकती है। अब पूरे घर में सन्नाटा था, जैसे नानी के अल्फाज ने सबको गंग कर दिया हो। मैंने बड़े मामू की तरफ देखा, जो हमेशा अम्मा को बुरा भला कहते थे, मगर आज उनका चेहरा फक हो चुका था। छोटी मामी, जो हमेशा मुझे काम में उलझाकर मेरी हैसियत का मजाक उड़ाती थी, वो भी नजरें झुकाए बैठी थी। क्या उन्हें अपने जुल्म का एहसास हो रहा था? मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। इतने सालों से मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जिसमें मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, कोई हक नहीं था। मैं बस एक साई की तरह थी जो सबके रहमो करम पर जिंदा थी। मगर आज पहली बार लगा कि शायद अब हालात बदल सकते हैं, शायद अब मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। मगर यह सोच महज एक खुशफहमी थी। अगले दिन शाम को अब्बू अपने चेहरे पर बेजारी लिए हमारे ननियाल पहुंच चुके थे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मजबूरी में आए हों, जैसे उन्हें कोई जबरदस्ती कह रहा हो कि मुझे ले जाए। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने बहुत इनकार किया, क्योंकि पिछले 4 साल में उन्होंने कभी पलटकर मेरी खबर न ली थी। क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? अगर थी तो फिर उन्होंने अम्मा के बाद मुझे कभी अपने पास रखने की जहमत क्यों न की? मैंने नानी की चादर पकड़ ली और सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी नानी, मुझे मत भेजो। नानी की आंखें भी नम थी। शायद वो भी नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, मगर उनके चेहरे पर बेबसी थी। अब्बू के साथ खड़े मामू ने नानी के कान में कुछ कहा, जिस पर नानी ने लंबी सांस ली और मुझे प्यार से अपने करीब करके बोली, बेटी, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं है, मगर तुम्हें जाना होगा। वो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अब्बा का घर। मैं चाहकर भी तुम्हें हमेशा अपने पास नहीं रख सकती। मगर नानी, उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। मुस्कान, दुनिया में हमेशा हर चीज हमारे मुताबिक नहीं होती। कुछ चीजें किस्मत की लिखी होती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। जा बेटा, शायद वो बदल गए हों। मगर मैं जानती थी कि ऐसा नहीं था। अब्बू के चेहरे पर नरमी का कोई शायबा तक नहीं था। वो बस खड़े थे जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों। मेरे आंसू गिरने लगे, मगर मुझे जाना था। मैं नानी के गले लगी और हम दोनों ही रो पड़ी। ये पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि मैं वाकई यतीम थी। अब्बू ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैंने आखिरी बार नानी की तरफ देखा, मगर वो बस हाथ उठाकर मुझे दुआएं देती रही। जब हम अब्बू के साथ उनके घर पहुंचे तो वहां जो इस्तकबाल हुआ, उसने मेरे हर खदशे पर मोहर सबत कर दी। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, मेरी सौतेली माँ की नजर मुझ पर जम गई। उनकी आंखों में ना मोहब्बत थी ना अपनायत, बल्कि एक सख्ती थी, जैसे मैं उनके लिए कोई अजनबी हूं या शायद कोई बोझ। बस कर दिया आपने, अब ले आए इसे। उनके अल्फाज ने मेरा दिल काट कर रख दिया। अब्बू ने गहरा सांस लिया, जैसे पहले ही जानते हो कि यह सब होने वाला है। ये मेरी बेटी है, आखिर कहाँ जाती? बेटी, सौतेली माँ ने तंजिया कह कहा लगाया। 4 साल तक आपको इसकी कोई फिक्र नहीं हुई और आज एकदम बेटी याद आ गई। अब्बू खामोश हो गए, जैसे वो भी मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते थे। सौतेली माँ ने मुझे सर से पांव तक देखा, जैसे मैं कोई नापसंदीदा चीज हूं, जैसे मेरा होना ही गलत है। ये यहां कैसे रहेगी? पहले ही बच्चे और घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, अब एक और बोझ आ गया। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतरे। मैं बोझ थी? मैंने आंखें नीचे कर ली, मगर मेरी खामोशी को शायद उन्होंने कमजोरी समझा। देखो मुस्कान, अब तुम इस घर में हो तो तुम्हें भी अपने हिस्से का काम करना होगा। ये कोई ननियाल नहीं है जहां तुम्हारे नाज नखरे उठाए जाए। और सबसे जरूरी बात, मेरे बच्चों के करीब ज्यादा मत जाना, उन्हें बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जबान तालू से चिपक गई। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? जी, मैंने मध्यम आवाज में कहा। बेहतर, अब जाकर किचन में देखो, बर्तन धोकर रख दो। और हाँ, अपनी जगह खुद तय कर लो। मेरे बच्चों के कमरों में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरी सांसें रुकने लगी। क्या मुझे एक बार फिर किसी पराये घर में नौकरानी की तरह रहना था? क्या मेरा अपना कोई मकाम नहीं था? मुझे नानी के घर की याद आई, जहां गुर्बत थी मगर मोहब्बत भी थी। यहां दौलत थी
मगर मुझे लगा जैसे मैं एक फकीर से भी बदतर थी। अब्बू सोफे पर बैठ चुके थे। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, जैसे उनके लिए मैं यहां आकर अब खत्म हो चुकी हूं। मैंने चुपचाप सर झुका लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। मेरी जिंदगी का एक और बाब खुल चुका था और मुझे लग रहा था कि यह पहले से भी ज्यादा तल्ख होने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आंख खुल गई। मेरी आदत थी कि अजान सुनते ही उठ जाती और फजर की नमाज अदा करती, मगर आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कल जो कुछ हुआ था वो मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। नानी का आंसुओं से भीगा चेहरा, मेरा उनसे लिपट कर रोना, अब्बू का बेजार लहजा और सौतेली माँ का कड़ा इस्तकबाल। ये घर मेरा नहीं है, ये तो पहले दिन ही समझ आ गया था, मगर अब मुझे इस घर में जीना था। मैंने जल्दी से वजू किया, चाय नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सजदा करके दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सब्र दे, हिम्मत दे और मेरी माँ के दर्जात बुलंद कर दे। मैंने फौरन अपने काम में लग जाने का फैसला किया। यहाँ मुझे किसी ने नहीं कहा था कि घर के काम संभालो, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने जिम्मेदारी ना ली तो मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। सफाई के बाद किचन में जाकर नाश्ता बनाने में हाथ बटाया। सौतेली माँ अभी तक सो रही थी, अब्बू भी शायद आराम कर रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता काम निपटाया, मगर जैसे ही मैंने बर्तन धोने शुरू किए, पीछे से एक सख्त आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? मैं चौंक गई। सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर वही सख्त तासुरात, वही बेजारी। बस वो, मैंने सोचा कि नाश्ता बना दूं और बर्तन धो दूं। मैंने धीमे लहजे में कहा, किसने कहा था तुझसे कि नाश्ता बना? मेरे पूछे बगैर कुछ मत किया कर, समझ आई? जी। मैंने सर झुका लिया। उन्होंने सख्ती से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, और हाँ, उठते ही पूरा घर साफ कर दिया कर। जब तक तू इस घर में है मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। सिर्फ एक नौकरानी की थी और मुझे इसे कबूल करना था। अब्बू ने भी वाजे कर दिया था कि अगर मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो अपनी माँ के दिल में जगह बनानी होगी। माँ, ये लफ्ज सुनकर दिल में एक दर्द सा उठा। मेरी माँ तो वो थी जो अब इस दुनिया में ही नहीं थी। ये औरत जो मेरे साथ सख्त रवैया इख्तियार किए हुई थी, वो कभी मेरी माँ नहीं हो सकती थी। मुझे नानी का घर याद आया, जहां गुर्बत के बावजूद मोहब्बत थी, मगर यहां सब कुछ होने के बावजूद मेरा कोई मकाम नहीं था। अब्बू ने मुझे नानी के घर से लाते वक्त एक बार भी प्यार से नहीं पूछा था कि मैं कैसी हूं। उनके लिए बस इतना काफी था कि मैं उनके घर में रह रही हूं और उनकी बीवी के हुक्म पर चल रही हूं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, मगर मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। हर रोज सुबह फजर के साथ उठना, नमाज पढ़कर घर के काम करना, सौतेली माँ की सख्त बातें सहना, अब्बू की नजरअंदाजी बर्दाश्त करना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेरी सौतेली माँ गुस्से की बहुत तेज थी। उनका एक बेटा अभी 2 साल का था और वो दूसरी बार उम्मीद से थी। उनकी तकलीफ, उनकी थकन, उनका गुस्सा, सब कुछ मुझ पर निकलता। अगर कभी बच्चे रोते तो इल्जाम मुझ पर आता, अगर कोई चीज वक्त पर ना मिलती तो इल्जाम मुझ पर आता, अगर घर में किसी चीज की कमी होती तो इल्जाम मुझ पर आता। अब्बू कभी कभी मुझे देखकर नजरें फेर लेते। शायद उनके दिल में कहीं थोड़ी बहुत शर्मिंदगी थी, मगर वो खुद को मुझसे जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बाप तो वो मेरे भी थे, मगर शायद वो ये बात भूल चुके थे। कुछ माह बाद मेरी सौतेली माँ ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था। अब्बू फूले नहीं समा रहे थे, मुबारकबादें दी जा रही थी, मिठाई बांटी जा रही थी। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। अब्बू हंस रहे थे, सबसे गले मिल रहे थे, अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे थे, अपने बेटे को खुशी खुशी देख रहे थे। मैंने उनके चेहरे की खुशी को महसूस किया और फिर दुख से अपनी माँ को याद किया। क्या वो मेरे पैदा होने पर भी इतने ही खुश हुए थे? शायद नहीं, वरना अम्मा को छोड़कर वो दूसरी शादी न करते, मुझे लावारिस न छोड़ते, 4 साल तक मुझे ना देखने की जहमत न करते। रात को जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, मैं खामोशी से नौजायदा बच्चे के पास जाकर खड़ी हो गई। वो नन्हा सा वजूद जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, जिसके लिए मेरे बाप ने अपनी दुनिया बदल दी, जो उनके लिए सब कुछ था, मगर मैं कुछ भी नहीं थी। मैंने आहिस्ता से बच्चे की तरफ देखा जो पुरसुकून नींद सो रहा था। काश अब्बू ने मेरे लिए भी कभी इतनी मोहब्बत महसूस की होती, मगर ये ख्वाहिश भी शायद अब खत्म हो चुकी थी। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था। अब मुझे अपने लिए जीना था, अपने लिए सोचना था। अब मैं इस घर में यूं ही किचन और सफाई में अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ करना था, अपनी जिंदगी की सिमत खुद मुतय्यन करनी थी। ये सोचकर मैंने पहली बार अपने अंदर हिम्मत महसूस की, जैसे कोई नया अज़म पैदा हो रहा हो। अब मेरी जिंदगी की कहानी में एक नया बाब शुरू होने वाला था। मुझे महसूस हो रहा था कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है, मैं इस घर में अजनबी होती जा रही थी। अब्बू के लिए मैं एक इजाफी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने मजबूरी में कबूल तो कर लिया था, मगर दिल से नहीं अपनाया।
सौतेली माँ के लिए एक बोझ थी, एक नौकरानी जो घर के हर काम को संभालने के लिए लाई गई थी, और उनके बच्चों के लिए मैं महज एक साया थी जो हर वक्त उनके आसपास घूमता रहता था, मगर जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। मगर इन सब के बीच एक ऐसी हस्ती थी जो हमेशा मेरे करीब थी, जिसने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह। जब सब मुझसे मुंह मोड़ लेते, जब सौतेली माँ की तंज और अब्बू की बेरुखी मेरे दिल पर जख्म लगाते, तो मैं अपनी जायनमाज पर बैठ जाती। वहां कोई मुझे हिकारत भरी नजरों से नहीं देखता था, कोई मुझ पर चीखता नहीं था, कोई मेरे वजूद को बोझ नहीं समझता था। मैं जैसे जैसे अकेली होती जा रही थी, अपने अल्लाह के करीब होती जा रही थी। सारी नमाजें वक्त पर पढ़ने लगी, और जब भी सौतेली माँ मुझे मारती या डांटती, मैं रात भर रोती रहती, अपना मुसल्ला भिगो देती। मगर मेरी नमाज भी सौतेली माँ को खटकती थी। अगर मैं नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती तो वो चीख चीख कर घर सर पर उठा लेती थी। उन्हें लगता था कि मैं जानबूझकर नमाज का वक्फा लेकर काम से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब ड्रामा है, तू बस काम चोरी करना चाहती है। नमाज के बहाने बैठने से अच्छा है कि जाकर झाड़ू उठा, निकट्टू कहीं की। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए नमाज पूरी करती, मगर मेरा दिल जानता था कि मैं किसी बहाने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब के सहारे के लिए उसके सामने झुक रही थी। एक बार तो हद ही हो गई। उनकी माँ, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई हुई थी, मुझे दुआ मांगता देखकर आग बगोला हो गई। मैं नमाज के बाद हाथ उठाए अल्लाह से बस एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे, मुझे इस आजमाइश में हिम्मत दे। मैं रोते हुए दुआएं मांग रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। ये क्या हो रहा है? मैंने आंखें खोली। सौतेली नानी मेरे सर पर खड़ी थी, चेहरे पर सख्ती और नफरत लिए। ये क्यों रो रही है? क्या अल्लाह से मेरी बेटी के हक में बद्दुआ कर रही है? मेरी आंखें हैरत से फैल गई। नहीं नानी, मैंने घबराकर वजाहत देनी चाहिए, मगर वो गुस्से में मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तू बहुत चालाक हो गई है, मेरे अल्लाह से मेरी बेटी के लिए बुरा मांग रही है। मैं देखती हूं तुझे यहां कैसे रखा जाता है। उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। सौतेली माँ तो पहले ही मुझसे चिढ़ती थी, अब अपनी माँ की बात सुनकर उनके लिए और आसानी हो गई। देख लिया अम्मा, मैं ना कहती थी ये लड़की हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, अब ये हमारे लिए बद्दुआएं मांगती है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूं। क्या वाकई मेरे आंसू उन्हें इतने खौफजदा कर गए थे? मुझे लगा था कि मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरी नमाज, मेरे लिए खतरा बन गई है। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मैंने डरते डरते अब्बू से कहा कि वो मुझे नानी के घर वापस भेज दे, मगर उन्होंने मुझे बुरी तरह डांट दिया। मुस्कान, ये कोई सराय नहीं है जहां तू आती जाती रहे, ये तेरा घर है और अब तू कहीं नहीं जाएगी। मगर क्या ये मेरा घर था? यहां मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई अपनायत नहीं थी, सिर्फ एक नौकरी थी जो मैं सुबह से रात तक करती थी, मगर फिर भी मुझ पर शक किया जाता था। उस दिन मैं रात भर रोती रही। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। क्या मैं हमेशा के लिए यहां कैद हो चुकी थी? क्या नानी के घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था? अगली सुबह मेरी जिंदगी में एक और तूफान आ गया। सौतेली माँ की चीखों ने पूरे घर को हिला कर रख दिया। हो मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मैं चौंक कर बिस्तर से उठी। बाहर से शोर आ रहा था, जैसे पूरे घर में कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। मेरी टांगें बोझल होने लगी। मैंने दरवाजा खोला और हॉल में कदम रखा, मगर जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मेरे मुंह से बेख्तियार सरगोशी निकली। ये कैसे हो सकता है? सौतेली माँ जमीन पर बैठी चीख रही थी। उनका 2 साला बेटा फर्श पर बेजान पड़ा था। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। अब्बू और सौतेली नानी भी सकते में खड़े थे। पूरा घर एक पल में मातम में बदल चुका था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर सौतेली माँ की नजरें मुझ पर जम गई। ये सब तेरी वजह से हुआ है मुस्कान। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। ये सब तेरे आंसुओं की बद्दुआ की वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना कि तू हमारी बर्बादी की दुआएं मांग रही है। देख लिया बदबख्त लड़की, तू मनहूस है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। क्या वाकई ये सब मेरी वजह से हुआ था? क्या मेरे आंसू वाकई किसी की मौत का सबब बन सकते थे, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? मगर सौतेली माँ और उनके रिश्तेदारों को इत्तेफाक पर यकीन नहीं था। वो तो बस एक कसूरवार ढूंढ रहे थे, और वो कसूरवार मैं बन चुकी थी। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बद्दुआ नहीं दी, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मगर मेरे अपने ही वालिद की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मुस्कान, जा अंदर जा, अभी इस मामले में मत बोलो। फैसल मामू, जो किसी काम से घर आए हुए थे, आगे बढ़े और मुझे अपने पीछे किया। मगर मैं जान चुकी थी कि कुछ भी कह लेना बेकार था। ये इल्जाम अब मेरे माथे पर हमेशा के लिए लग चुका था। मैं मुजरिम बन चुकी थी, मगर क्या वाकई मैं मुजरिम थी? घर का माहौल सोगवार हो चुका था। सौतेली माँ की चीखो पुकार,
नानी की बदहवासियां और अब्बू की खामोशी ने इस जगह को मजीद बोझल बना दिया था। मैं कमरे के एक कोने में बैठी थी, जहन खाली था, दिल में खौफ था, आंखों में आंसू थे। क्या वाकई में मनहूस थी? यह सवाल मेरे दिमाग में मुसलसल गूंज रहा था। मुझे याद आया कि जब अम्मा बीमार थी तब भी खानदान के लोग कहते थे कि मेरी पैदाइश उनके लिए बदशगुनी बनी। जब अब्बू ने अम्मा को तलाक दी तब भी लोगों ने मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। जब अम्मा इस दुनिया से रुखसत हुई तब भी लोग सरगोशियां कर रहे थे कि मैं नहुसत लेकर आई थी। अब जब सौतेली माँ का बेटा इस दुनिया से चला गया तब भी इल्जाम मुझ पर आया। मैं बस चुपचाप हर किसी की नफरत, उनके ताने, उनकी बदनजरी सहती रही, मगर मेरे अंदर से मेरा दिल लरज रहा था। क्या वाकई मेरा वजूद ही सबकी बर्बादी की वजह था? मैंने पूरी रात अपने बिस्तर पर रोते हुए गुजार दी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह मेरे साथ था, वो तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। और फिर अगली सुबह एक और आजमाइश मेरी राह देख रही थी। सूरज की पहली किरण अभी निकली भी ना थी कि घर में अचानक एक और हंगामा बर्पा हो गया। चीखों की आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। अल्लाह रहम, कोई देखे कि अब्बू को क्या हो गया। सौतीली माँ की परेशान आवाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं घबराकर बिस्तर से उठी और दौड़ती हुई बाहर पहुंची। हमारे अब्बू पानी की मोटर चला रहे थे जब भी उन्हें लाइट का जोरदार झटका लगा था और वो पूरी तरह तड़पने लगे थे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब्बू बिजली के झटके से लरज रहे थे, उनकी आंखें बंद हो रही थी, जिस्म बेजान सा होता जा रहा था। पड़ोसियों ने शोर सुनकर बाहर देखा, फौरन कोई मोटर की तरफ लपका और उसे बंद कर दिया। अब्बू जमीन पर गिरे पड़े थे, उनका चेहरा सफेद हो चुका था। सौतेली माँ बेबसी से उनके पास बैठकर उन्हें हिलाने लगी। अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? पूरे घर में एक बार फिर कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने फौरन गाड़ी निकाली और अब्बू को अस्पताल ले जाया गया। मैं वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे दिल में खौफ और दर्द की एक नई लहर दौड़ गई। अगर अब्बू को कुछ हो गया तो, अगर मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा भी खत्म हो गया तो। सौतेली माँ मेरी तरफ मुड़ी, उनकी आंखों में वही वहशत थी जो कल मैं देख चुकी थी। मैंने कहा था ना कि तू मनहूस है। पहले मेरा बेटा गया, अब उसके बाप को भी ले जा रही है। उनकी आवाज में गुस्सा, नफरत और बेबसी सब कुछ था। उन्होंने मुझे धक्का देकर पीछे किया और चीखने लगी, ये सब तेरे मनहूस साई की वजह से हो रहा है, तू हमारे लिए अजाब बनकर आई है। उनके अल्फाज मुझे तलवार की तरह काट रहे थे, मगर मैं खामोश रही। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर जायनमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर झुक गई। या अल्लाह, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे इस आजमाइश में सब्र दे, हिम्मत दे, मेरे अब्बू को बचा ले। मैंने इतने आंसू बहाए कि मुसल्ला भीग गया। मेरा अल्लाह मुझसे दूर नहीं था, मैं जानती थी कि वो मेरी दुआ जरूर सुनेगा। कुछ घंटे गुजरे, घर पर बस खामोशी थी, हर कोई बेचैन था। फिर अचानक दरवाजा खुला और मामू हाँफते हुए अंदर आए। मुस्कान, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अब्बू को होश आ गया है। मैंने एक बार फिर शुक्राने का सजदा किया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। मैंने रोते हुए अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी फरियाद सुन ली। अस्पताल से अब्बू के होश में आने की खबर आई तो घर में अजीब सी खामोशी छा गई। सौतेली माँ ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया था, वो शायद खुद भी अब उस पर यकीन नहीं कर रही थी। मैं उनके करीब गई और आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैंने अपने अब्बू के लिए भी दुआ की थी। मेरे अल्लाह मेरी दुआ सुनता है, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती। सौतेली माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुप हो गई। चंद दिन के बाद अब्बू अस्पताल से घर आ गए। वो पहले की तरह मजबूत तो नहीं थे, मगर कम अज कम सेहतमंद थे। उनके साथ पेश आने वाला हादसा जैसे सबके जहनों में एक सबक छोड़ गया था। सौतेली माँ अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर उन्होंने मुझे मनहूस कहकर ताने देना बंद कर दिया था। वो जो पहले मेरी हर नमाज और दुआ को शक की नजरों से देखती थी, अब जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती तो खामोश हो जाती थी। शायद अब वो समझ चुकी थी कि अल्लाह किसी की सच्चाई और नीयत से वाकिफ होता है। अब्बू की सेहत बहाल हो रही थी, मगर मेरे दिल में कुछ और ही ख्यालात जन्म ले रहे थे। क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही गुजारूंगी? क्या मेरा वजूद सिर्फ सफाई, बर्तन और बद्दुआओं के ताने के लिए है? नहीं, मुझे कुछ करना था, अपनी जिंदगी बदलनी थी। यह हादसा मेरे लिए एक निशानी थी कि मैं यूं ही सब कुछ सहने के लिए पैदा नहीं हुई थी। मैं कुछ भी बन सकती थी, अपनी पहचान बना सकती थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी थी, मगर अब मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी थी। और मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी की नई राह पर चलूंगी। अब्बू के हादसे को कई माह गुजर चुके थे। उनकी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर थी, मगर वो पहले जैसे नहीं रहे थे। बिजली के झटके ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था, और सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उनका एक बाजू कोहनी के करीब से काटना पड़ा था। यह हादसा उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, मगर इसके बाद उनका रवैया मुझसे बदलने लगा था।
पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे अपनी बेटी समझने लगे हैं। पहले वो मुझसे बेजारी से बात करते थे, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, मगर अब वो कभी कभार मुझसे नरमी से बात कर लेते। मैं उन्हें दवाई देती तो खामोशी से ले लेते। मैं उनके लिए खाने में मदद करती तो वो मुझे रोकने के बजाय खामोश रहते। ये सब मेरे लिए नया था। मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दौरान नानी से भी 2 बार बात हुई थी। वो हमेशा कहती, बेटी हिम्मत ना हारना, अल्लाह हमेशा सच का साथ देता है। उनकी बातें मेरे लिए तसल्ली का बायस होती, मगर सौतीली माँ का रवैया नहीं बदला था। बल्कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, उनके दिल में मेरे लिए नफरत मजीद बढ़ती जा रही थी। पहले मैं उनकी हर बात पर चुप कर जाती थी, हर इल्जाम सह लेती थी, मगर अब ऐसा नहीं था। जब भी वो मुझे कुछ कहती, मैं फौरन जवाब देती, मेरा अल्लाह सब देख रहा है, वो कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। ये जुमला जैसे मेरी ढाल बन गया था। जब भी वो मुझ पर जुल्म करती, जब भी वो मुझे बेवजह मारती, जब भी मुझे कसूरवार ठहराती, मैं यही कहती, अल्लाह सब देख रहा है। वो ये सुनकर सख्त चिढ़ जाती और उनका गुस्सा और बढ़ जाता, मगर मैं अब मजीद नहीं डरती थी। अब मैं जान चुकी थी कि अगर कोई मेरा सहारा है तो वो सिर्फ अल्लाह है और वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी इस बात पर मुझे फिर से सजा मिली। मेरे छोटे सौतेले भाई की उम्र अब 10 साल हो चुकी थी। वो लाडला था, हर किसी की आंख का तारा, खासतौर पर अपनी माँ का। उस दिन वो गली में साइकिल चला रहा था कि अचानक तेजी से मुड़ा और कंट्रोल न कर सका। साइकिल लड़खड़ाई और वो जमीन पर जा गिरा। मैं फौरन उसकी तरफ भागी और उसे उठाया। उसके घुटने छिल गए थे, हल्की सी खराशें आई थी, मगर कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। मैंने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है भाई, बचत हो गई। ये बात सुनना था कि पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। क्या कहा तूने? मैंने सर उठाकर देखा। सौतेली माँ गुस्से में भरी खड़ी थी। क्या मतलब है तेरा कि अल्लाह की मर्जी थी? तू कहना चाहती है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को गिरा दिया? तू ये कहना चाहती है कि यह हादसा अल्लाह ने करवाया? मैंने हैरत से उन्हें देखा। अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस शुक्र अदा कर रही थी कि ज्यादा चोट नहीं आई। चुप कर। और फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। मेरे कानों में साए साए होने लगी, मेरा गाल जलने लगा। अब बोल, अल्लाह की मर्जी थी, बोल अब। वो चीख रही थी। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप वहां से हट गई, अंदर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई और खामोशी से रोने लगी। क्या अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म था? क्या मैं इस घर में सांस भी नहीं ले सकती थी? मैंने जायनमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मैंने क्या गलत कहा था? मैंने तो बस तेरा शुक्र अदा किया था, मगर मुझे फिर भी मार पड़ी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह, अगर मेरा कोई सहारा है तो बस तू है। मुझे सब्र दे, हिम्मत दे और इस आजमाइश में मेरे साथ रहे। मैंने वही अल्फाज दोहराए जो हमेशा मेरे दिल को सुकून देते थे। अल्लाह सब देख रहा है। और मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इस वाक़े के बाद मेरे और सौतेली माँ के दरमियान मजीद तरक्की बढ़ गई थी। अब मैं घर में बस एक खामोश साया बन गई थी। काम करती, सुनती, सहती, मगर कुछ नहीं कहती थी। अब्बू ने 1-2 बार मुझसे पूछा, मुस्कान सब ठीक है? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी सब ठीक है अब्बू। मगर सब ठीक नहीं था। ये जिंदगी किसी कैद से कम नहीं थी और मुझे इस कैद से निकलना था। ये जिंदगी एक ना खत्म होने वाला इम्तिहान बन चुकी थी और मुझे इस आजमाइश से निकलने का रास्ता ढूंढना था। अब मैं समझ चुकी थी कि खामोशी मेरी पनाह नहीं बल्कि मेरी कैद बन चुकी है। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने कदमों पर खड़ी हूं, अपनी किस्मत खुद लिखूं। अब मैं सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ूं। अब्बू की दुकान में आग लगने की खबर जैसे ही घर पहुंची, हर तरफ हंगामा मच गया। सौतेली माँ ने बैन डाल दिए। उनकी चीखों पुकार ने घर को मातम कदा बना दिया था। अब्बू का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में बेयकीनी थी, जैसे वो अभी तक हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया। अब्बू के लबों से मध्यम आवाज निकली और वो लड़खड़ा कर एक कुर्सी पर बैठ गए। हम सब अभी सदमे से निकल भी ना पाए थे कि अचानक अब्बू ने सीने पर हाथ रखा और तकलीफ से कराहने लगे। अब्बू, मैं भागकर उनके पास पहुंची। उनका चेहरा पसीने में भीग चुका था। सौतेली माँ चीखने लगी, या अल्लाह, मेरे शौहर को बचा ले। मामू ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अब्बू को अस्पताल ले जाया गया। सौतेली माँ उनके साथ थी, मैं भी उनके पीछे लग गई। रास्ते में वो बार बार बैन डाल रही थी, ये सब हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? पहले बेटा, फिर दुकान और अब ये। अल्लाह हमें माफ कर दे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स ने फौरी मुआयना किया। कई घंटे की बेचैनी के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, यह हार्ट अटैक था, मगर खतरे की बात नहीं है, मरीज की जान बच गई है। मैंने सुकून का सांस दिया, हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू होश में आए
तो मैं उनके करीब जाकर बोली, अब्बू परेशान मत हो, अल्लाह जो करता है उसमें भी कोई बेहतरी होती है। मेरे अल्फाज अभी मुकम्मल भी ना हुए थे कि पीछे से सौतेली माँ चीखते हुए बोली, ये क्या कह रही है? तुझे हर मुसीबत में अल्लाह की बेहतरी ही नजर आती है। पहले मेरा बेटा गया, फिर दुकान, और अब मेरे शौहर को अस्पताल पहुंचा दिया। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो बस सब्र की तलकीन कर रही थी। चुप कर, तो अपनी जबान बंद नहीं रख सकती? हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना, दुआएं मांगना, यही सब करके तूने हमारे घर पर नहुसत डाल दी है। मैं खामोशी से अब्बू की तरफ देखने लगी, मगर वो उस वक्त इतने कमजोर थे कि बोल भी ना सके। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने तो हमेशा सबके लिए भलाई की दुआ की, फिर ये सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? घर के हालात अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। दुकान जल जाने के बाद अब्बू माली तौर पर बहुत कमजोर हो गए थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सौतेली माँ के भाइयों ने मशवरा दिया कि यह मकान बेचकर पैसा कारोबार में लगा दिए जाए। यही सबसे बेहतर हल है बहन, उनके बड़े भाई ने कहा। यह मकान बेच दो, अब्बू को दोबारा कारोबार खड़ा करने का मौका मिलेगा। सौतेली माँ को यह बात फौरन भा गई। वो अब्बू के पास गई और बोली, यह मकान बेच देते हैं, हमें कहीं ना कहीं किराए का घर मिल जाएगा, मगर कम से कम कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। अब्बू गहरी सोच में पड़ गए। मैंने ये बात सुनी तो दिल कांप गया। ये मकान बेच दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने मौका देखकर चुपके से अब्बू के पास जाकर कहा, अब्बू, ये मकान बेचना ठीक नहीं होगा, कारोबार दोबारा बनाया जा सकता है, मगर छत एक बार हाथ से निकल गई तो शायद फिर कभी ना मिले। अब्बू कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम ठीक कह रही हो मुस्कान, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, मगर मेरी बात ज्यादा देर तक छुपी न रह सकी। मेरे छोटे भाई ने सौतेली माँ को बता दिया कि मैंने अब्बू को मकान बेचने से मना किया है। यह सुनते ही वो गुस्से से भरी हुई मेरे पास आई। तूने अपने अब्बू के कान भरे हैं, तूने ये घर बेचने से मना किया? उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी। अम्मी, मैंने बस अब्बू को समझाया कि बंद कर अपनी बकवास, अब देखना मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। चंद दिन बाद सौतेली माँ की भतीजी की शादी थी। अब्बू, मेरे दोनों भाई और सौतेली माँ शादी पर जाने के लिए तैयार थे, मगर जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, मुस्कान तू यहीं रहेगी। मगर अब्बू, मैंने हैरानी से कहा, अब्बू को कुछ मत बोल। सौतेली माँ ने आंखें निकाल कर कहा, अगर तू हमारे साथ गई तो मेरी शक्ल ना देखना। मैं खामोश हो गई। घर से निकलने से पहले सौतेली माँ ने मुझे धमकी दी, यहाँ बैठकर अपने अल्लाह से रो रो कर खाना मांगना, देखें तेरा रब तुझे कैसे खिलाता है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चली गई। मैं कैद कर गई थी, मैं कैद कर दी गई थी। घंटों गुजर गए, घर में सिर्फ खामोशी थी और मेरी अंदर भूख से जान निकल रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं खाया, ना ही पीने के लिए कुछ था। आखिर मैंने जाए नमाज बिछाई और रोते हुए अपने अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे अपने मुझे भूखा प्यासा छोड़कर चले गए, मगर मैं जानती हूँ कि तू मुझे कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ेगा। मैं सजदे में गिरकर दुआ मांग रही थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, मगर अचानक कमरे में बिरयानी की तेज खुशबू फैल गई। मैंने डर और हैरानी से सर उठाया तो सामने अब्बू खड़े थे। उनके चेहरे पर दुख और पछतावे के आसार थे। अब्बू, मेरी आवाज कांप रही थी। मुस्कान मेरी बच्ची। अब्बू आगे बढ़े और मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू, आप वापस क्यों आ गए? तेरे छोटे भाई ने मुझे सब बता दिया। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी सगी बेटी के साथ कैसा जुल्म किया है। अब्बू रो रहे थे और मैं भी। आज के बाद मैं किसी को तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करने दूंगा, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।